अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, अमित शाह पार्लियामेंट में बाबा अंबेडकर साहब के बारे में ऐसी बातें कही है जिसको लेकर जो है सियासत की बाजार तो गर्म हो गई है और बाज़ जगहों पर जो है वो एहतजाज भी हो रहा है और नारे भी हो रहे हैं। एहतजाज यानी जुलूस भी निकाले जा रहे हैं कि अमित शाह को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। पहले वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से सियासत की बाजार भी गर्म हो गई, लोग भी गम और गुस्सा में है। पहले अमित शाह का वो बयान सुनिए, फिर मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान सुनाऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं। इसी तरीके से और भी कुछ नेता का बयान सुनाऊंगा। पहले आप सुनिए अमित शाह का बयान। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। जी, ये अमित शाह है जो अच्छी बाबा बात है। अंबेडकर साहब के बारे में बोल रहे हैं। ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट। जी हाँ, तो ये अमित शाह का बयान है। इसी पर जो है वो लोग जो है वो गुस्सा हो रहे हैं। सबसे पहले मैं चंद्रशेखर आजाद का बयान सुनाऊंगा, फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो चंद्रशेखर आजाद क्या जवाब देते हैं और अंबेडकर साहब का क्या मकाम है, आइए उन्हीं की जबान मैं आपको सुना। देख रहा हूँ कि बाबा साहब पे खूब चर्चा हो रही है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के 75 साल की गौरव यात्रा पर जो चर्चा हुई उसमें ये चंद्रशेखर आजाद है, इनका बयान सुने। अम्बेडकर के प्रति प्रेम जो है दोनों पार्टियों द्वारा और सभी पार्टियों द्वारा दिखाया जा रहा है, तो मुझे लगा कि सही समय है कि जब सब लोग सहमत हैं तो बाबा साहब का जो दर्शन था उस दर्शन पे भी जो है अब सब लोग मिलकर काम करें। और जो आज की जरूरत है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, महिलाओं की, उनसे रिलेटेड मैंने 12 मांगे प्राइम मिनिस्टर जी को रखी है कि प्रधानमंत्री उनका संज्ञान लें। और अगर ऐसा संज्ञान इसका संज्ञान लेते हैं तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का भी सम्मान करते हैं। देखिए, तुलनात्मक है, सिर्फ तस्वीर उठाने से काम नहीं चलता है। मैंने सभी के लिए कहा उनके विचारों पे चलने से ही, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे मरने के बाद मुझे मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूँ। इसलिए मैंने पत्र लिखा। ये पत्र ये साबित करेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो के लोग हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे कितना चलते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हंगामा और विपक्ष की खासकर अगर बात करें, वो लगातार जो बात कर रहे थे, बिल्कुल इस तरीके की आमने सामने धक्का मुक्की तक की परिस्थिति आ गई, क्या ये उचित था? नहीं, ये उचित था नहीं था ये वो लोग बता सकते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। विरोध तो हमने भी किया, लेकिन विरोध अपनी सीमाओं में किया, संवैधानिक मर्यादाओं में किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू है, वहां जाके खड़े होकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसलिए दर्ज कराया क्योंकि पीड़ादायक था। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के करोड़ों वंचित और शोषितों के लिए भगवान से कम नहीं है, और उनके बारे में कुछ भी कहना उनका किसी भी तरह का अपमान ये स्वीकार्य नहीं है। तो ये थे चंद्रशेखर आजाद जो बाबा अंबेडकर के बारे में ये बोले कि वो किसी भगवान से के रूप से कम नहीं है और बाबा अंबेडकर साहब की बड़ी कुर्बानियां हैं। तो अब आइए जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या बयान दिए हैं, क्या बोलते हैं, उनकी क्या राय है, तो उनका भी बयान सुनिए, फिर मैं आगे गुफ्तगू करता हूँ। गुजरात में वहां पर डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है। एक हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता, मुसलमान हिंदू को नहीं बेच सकता, और बरसों से चले आ रहा है। संविधान का वायलेशन नहीं है वो। गुजरात में और जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां पर आप कन्वर्जन के खिलाफ कानून बना दिए, जबकि संविधान में राइट टू चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। आप कौन होते किसी को रोकने के लिए मजहब तब्दील कोई कर रहा है? तो अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो उनको कहते लोग कि भाई आप नहीं बदल सकते अपना रिलीजन। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाए और उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया,
आप कौन होते उसके खिलाफ रूल्स कानून बनाने वाले? आपने कानून बना दिया। आपने लव जिहाद के ऊपर कानून बना दिया। बीजेपी जहां जहां सत्ता में है वहां पर संविधान के खिलाफ काम कर रही है। गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहां पर कानून ये है कि अगर कोई 25 साल और 30 साल के दरमियान में कोई हिंदू महिला है, वाइफ है, और अगर वो इस उम्र के दरमियान में बेटे को जन्म नहीं देती है तो उसके हस्बैंड को दूसरी शादी करने का राइट है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कानून बना रहे हैं कि कौन क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता। आप हरियाणा में गौरक्षक को पुलिस पावर्स दे रहे हैं, वो पकड़े और मारे लोगों को।